हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गोपाल सर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्लास 12 के लिए क्लास बनाई गई है ये। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक हमारा वेक्टर, चैप्टर 12 है ये। 12th क्लास का 12th चैप्टर है जिसका नेम क्या है? वेक्टर है। तो वेक्टर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं कि शुरुआत कहाँ से होती है। क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी कि क्वांटिटी सर दो टाइप की होती है। कौन सी होती है? एक तो स्केलर क्वांटिटी होती है और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी दो टाइप की हमारी क्या होती है? क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी की अगर बात करें कि ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये क्वांटिटी होती है हमारी कैसी होती हैं? दीज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड ओनली। जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं वो एक ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिसमें क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी बात करें वेक्टर की, तो वेक्टर क्या होता है? दीज क्वांटिटीज हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं उनमें क्या है? मैग्नीट्यूड तो होता ही है, उसके साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? स्केलर क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो? डायरेक्शन भी हो। ये दोनों होती हैं क्या? वेक्टर और स्केलर। चलो एक एग्जाम्पल के साथ इनको आगे बढ़ाते हैं। एक अच्छा सा एग्जाम्पल हम लेंगे। एग्जाम्पल क्या लेंगे? दो वर्ड आपको देखने हैं। ये कोई बंदा है, मान लीजिए सोनू है। सोनू नाम का कोई लड़का है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल की। मान लीजिए उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। 10 किलोमीटर क्या की है? डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो अगर सोनू ये कहे कि मैंने 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वो सिर्फ क्या बता रहा है आपको कि डिस्टेंस ट्रेवल कितनी की है, सिर्फ वो बता रहे हैं। और अगर एक दूसरा बंदा है मान लीजिए मोनू नाम का कोई लड़का है, उसने भी डिस्टेंस ट्रेवल की है, लेकिन मोनू ने क्या कहा कि मैंने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है। 10 किलोमीटर ट्रेवल किया है और ये कहता है कि नॉर्थ साइड में ट्रेवल किया है, नॉर्थ साइड। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि सोनू तो सिर्फ क्या बता रहा है? आपका मैग्नीट्यूड बता रहा है। मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है कि जो इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन तक, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोला जाता है? मैग्नीट्यूड बोला जाता है। मैग्नीट्यूड बोला जाता है। तो सोनू ने सिर्फ क्या बताया? सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बताया है। और अगर मैं मोनू की बात करूं, मोनू ने मैग्नीट्यूड तो बताया ही है। ये तो है इसकी इनिशियल पोजीशन और ये इसकी क्या है? फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की डिस्टेंस तो इसने बताई ही है, साथ में इसने क्या बताया है? इसने अपनी डायरेक्शन भी बताई है कि मुझे 10 किलोमीटर कहाँ ट्रैवल किया मैंने? कि नॉर्थ साइड में ट्रैवल किया। तो यहाँ तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, और यहाँ मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी बात हो रही है? डायरेक्शन की बात भी हो रही है। तो इन दोनों में क्या फर्क हुआ? सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो वो तो है क्वांटिटी कौन सी? स्केलर वाली। यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी है वो तो हमारी कौन सी है भैया? स्केलर क्वांटिटी है। और ये वाली जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की बात भी की गई है, वो हमारी क्वांटिटी कौन सी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये दोनों है हमारी क्वांटिटी, स्केलर और वेक्टर। कुछ एग्जाम्पल्स आपने पढ़े होंगे कि स्केलर के एग्जाम्पल क्या हैं सर, वेक्टर के एग्जाम्पल क्या हैं सर।
अगर मैं बात करूं किसकी, स्केलर क्वांटिटी की, स्केलर क्वांटिटी में क्या क्या आ सकता है, लेंथ आ सकती है, टेम्परेचर आ सकता है, एरिया आ सकता है, ETC ETC। इस प्रकार की जो क्वांटिटी होती है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, और कह सकते हैं आप टाइम आ सकता है, स्पीड आ सकती है, टाइम आ गया, स्पीड आ गई, डिस्टेंस होगी। ये बहुत सारे एग्जाम्पल किसके हैं, स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। और अगर बात करें किसकी बात करें, वेक्टर क्वांटिटी की बात करें, तो वेक्टर क्वांटिटी में फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो किसके एग्जाम्पल हैं, वेक्टर के एग्जाम्पल हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स, मेन तो क्या है फिजिक्स में यूज़ होता है ये एग्जाम्पल वगैरह का, तो हमारे तो मैथ्स में तो क्या यूज़ होता है कि एक्चुअल में स्केलर होता क्या है और वेक्टर होता क्या है, हमें इतनी सी जानकारी लेनी होती है। फिर भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको नोट डाउन कर लेना साथ साथ में। ये दोनों में डिफरेंस है भैया, किस में, स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी में। दो टाइप की हमारी क्वांटिटी होती हैं, स्केलर और वेक्टर। तो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा चैप्टर का नेम क्या है, चैप्टर का नेम है वेक्टर। शुरुआत हमें किससे करनी है, एक वेक्टर से करनी है कि वेक्टर क्या है सर। वेक्टर के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, क्या बताया है कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें किसकी बात करनी है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ किसकी बात करनी है, हमें डायरेक्शन की बात करनी है। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा वेक्टर में, वो टॉपिक क्या है हमारा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हम पढ़ने वाले हैं कि सर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होता क्या है। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे पास एक लाइन है, हमारे पास एक लाइन है, ये कोई लाइन है जिसको मैंने क्या ले लिया, L ले लिया, ये एक लाइन है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्या होता है। सर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लाइन का एक छोटा सा पोर्शन होता है, पार्ट होता है। इसके बारे में अगर बात करें, क्या बात करें, इट इज द पार्ट ऑफ अ लाइन। ये क्या होता है, एक लाइन का पार्ट होता है इन विच जिसमें वी कैन कन्फर्म, हम कन्फर्म कर सकें क्या, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। क्या बताया इसने कि जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो लाइन का एक छोटा सा पार्ट होता है। मान लीजिए यहाँ से लेकर के हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये एक लाइन का क्या है, हिस्सा है, छोटा सा पार्ट है, लेकिन एक कंडीशन के साथ है। क्या कंडीशन के साथ है कि हम आइडेंटिफाई करना है। अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, क्या आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये तो इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये दो चीज़ें कंडीशन है भैया। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि वो एक लाइन का पार्ट होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपने पार्ट लिया है ना, उसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि वो पार्ट, वो पोर्शन शुरुआत कहाँ से हुई उसकी और एंड कहाँ हुआ। ये बात आपको कंफर्म कर देनी है कि इनिशियल पॉइंट को आप आइडेंटिफाई कर पाएँ और फाइनल पॉइंट को अगर आप आइडेंटिफाई कर पाएँ, तभी क्या बनेगा, वो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनेगा। क्या बनेगा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनेगा। अगर आप इनिशियल पोर्शन को या फिर फाइनल पोर्शन को आइडेंटिफाई ना कर पाएँ तो आप उसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नहीं बोल सकते। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में हमें पता लग गया। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की बात करूं मैं, अगर हम इनिशियल पॉइंट को क्या नेम दे दें A और फाइनल पॉइंट को नेम क्या दे दें B, तो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है वो क्या बन गया, AB। और ये लगा देंगे हम एरो का निशान। ये एरो जो है वो किसको शो कर रहे हैं, वेक्टर को शो कर रहा है। तो जो AB बनाया है हमने, AB वो क्या है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई, ठीक है सर, बात समझ में हमें आ गई है। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट अगर आपको चाहिए तो कुछ कंडीशन आपको पढ़नी। दो कंडीशन तो मैंने बता दी। पहली कंडीशन तो ये है, क्या है कि वो एक लाइन का पार्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ कि इसका इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट
क्या है। अब कुछ और कंडीशन हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की अगर पहली बात की जाए, 3 चीज़ें पढ़नी है आपको इसमें, 3 चीज़ें पढ़नी है कि कोई भी लाइन सेगमेंट है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा या नहीं होगा, 3 चीज़ें होने उसमें क्या है, जरूरी है। 3 चीज़ें क्या क्या, एक तो होती है भैया जी इसमें लेंथ, एक तो लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दूसरा क्या होता है स्पोर्ट, और तीसरा क्या होता है सेंस। अगर आप किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको 3 चीज़ें पढ़नी जरूरी है, क्या क्या, एक तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की स्पोर्ट क्या है, और एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की सेंस क्या है। हमने क्या पढ़ लिया, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ लिया, क्या पढ़ा है कि ये एक पार्ट होता है किसी भी लाइन का, और तब इसको कहेंगे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, कब कहेंगे, जब हम आइडेंटिफाई कर पाए इनिशियल पॉइंट को और फाइनल पॉइंट को। और अगर कोई लाइन सेगमेंट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनेगा तो 3 चीज़ें उसके बारे में आपको पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है, एक तो पढ़ना है कौन सा, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, दूसरा पढ़ना है उसकी स्पोर्ट क्या है, और तीसरा पढ़ना उसकी सेंस क्या है। चलिए एक एग्जाम्पल के साथ इनको पढ़ते हैं। ये हमारे पास कोई लाइन है जिसको हमने L दे दिया नाम, और हमने 2 पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिए इस लाइन के, इस लाइन के 2 पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं। इस पॉइंट को बोल दिया मैंने इनिशियल पॉइंट, और इस लाइन को बोल दिया मैंने क्या, फाइनल पॉइंट, या टर्मिनल पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट। तो सबसे पहली बात ये है कि क्या ये ए और बी एक लाइन का हिस्सा है, आप कहेंगे एक लाइन का हिस्सा है। दूसरी बात, क्या हमने इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आइडेंटिफाई किया है, आप कहेंगे सर आइडेंटिफाई हमने कर लिया है। तो सबसे पहली बात कर रहे हैं किसकी, लेंथ की, कि लेंथ क्या होगा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का। तो लेंथ क्या है, ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलेंगे लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो लेंथ क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। क्या बताया इसने कि इनिशियल से लेकर के फाइनल तक जो 2 पॉइंट है उसके बीच की लेंथ क्या है, उसको बोलेंगे क्या, लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूँ तो मैं क्या डिनोट करूँगा, ए बी वेक्टर लगा के आप मोड लगा देंगे। यहाँ ए बी का मोड लगा दिया, इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। दूसरी बात किसकी आ गई, स्पोर्ट क्या है, स्पोर्ट क्या होती है, स्पोर्ट एक ऐसी लाइन होती है, स्पोर्ट एक ऐसी लाइन होती है जिसका ये हिस्सा होता है। जो ए बी है, ए बी वो किसका हिस्सा है, आप कहेंगे सर इस पूरी लाइन का हिस्सा है। तो इस पूरी लाइन को क्या बोलेंगे, इसकी स्पोर्ट बोलेंगे। तो क्या स्पोर्ट क्या है, इट इज द लाइन, ये क्या है, कि लाइन है फ्रॉम विच जिसमें से डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज आइडेंटिफाई या इज कट आउट। ये क्या है, स्पोर्ट क्या है, स्पोर्ट एक पूरी लाइन है, ये एक पूरी लाइन है, कौन सी, जिसमें से हमने एक कट आउट किया है, यानी कि काटा गया है क्या, एक पार्ट ए बी। तो इट इज द लाइन फ्रॉम विच डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को जिस लाइन में से काटा गया है उस पूरी लाइन को हम क्या बोलेंगे, उसकी स्पोर्ट बोलेंगे। तीसरी बात क्या है, सेंस। सेंस क्या है, डायरेक्शन कह सकते हैं आप इसको, डायरेक्शन ऑफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सेंस क्या है कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो है उसकी डायरेक्शन का मतलब आप A टू B जा रहे हैं या B टू A आ रहे हैं। अगर आप A टू B जाएंगे तो लिख देंगे AB, और अगर आप B टू A आएंगे तो आप लिख देंगे BA। ये है हमारी सेंस का मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या है, आप A टू B जा रहे हैं या फिर B टू A आ रहे हैं। अगर कोई भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट आपको पढ़ना है तो उसके बारे में आपको 3 चीज़ें पढ़नी पड़ेगी, क्या क्या,
लेंथ, स्पोर्ट और सेंस। लेंथ क्या है? लेंथ क्या है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ठीक है सर। स्पोर्ट क्या है? स्पोर्ट एक पूरी लाइन, उस पूरी लाइन को हम स्पोर्ट बोलेंगे जहां से हमने क्या काटा गया है, हमने क्या काटा है, एक ए बी काटा है, यानी कि एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिस लाइन में से काटा है उस लाइन को क्या बोल देंगे, उसकी स्पोर्ट बोल देंगे। और सेंस क्या होता है कि हम डायरेक्शन में कौन से में जा रहे हैं, हम ए टू बी जा रहे हैं या फिर बी टू ए आ रहे हैं। ये तीन चीज़ें आपको पढ़नी है किसके बारे में, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के बारे में। इतनी सी कहानी समझ में आ गई होगी। आगे कहानी को बढ़ाते हैं, आगे कहानी को बढ़ाते हैं। अगली कहानी हमारी क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अगली जो कहानी है हमारी वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। देखो हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास एक वेक्टर है ए बी, ए बी कोई वेक्टर है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, या तो हम ए टू बी बोलेंगे या हम बी टू ए बोलेंगे। ये इसका रिप्रेजेंटेशन है कि आप ए से बी डायरेक्शन में जा रहे हैं या फिर आप बी से ए डायरेक्शन में जा रहे हैं। रिप्रेजेंट करने का तरीका आपका ये होगा, दो डायरेक्शन होगी, या तो ए टू बी होगी या तो फिर बी टू ए होगी। अगर आप कोई और लेटर लेना चाहें तो सी और डी ले सकते हैं आप, सी और डी, या तो क्या होगी डायरेक्शन ये होगी या फिर डायरेक्शन क्या होगी ये होगी। रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। अगर सी टू डी जा रहे हैं तो सी डी लिख के ऊपर एरो लगा देंगे, और अगर डी टू सी आ रहे हैं तो डी सी लिख के ऊपर एक एरो लगा देंगे। ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। उसके बाद क्या है, नोटेशन, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। नोटेशन, नोटेशन क्या होगी एक वेक्टर की। ये वेक्टर हमने लिख रखा है ए बी या फिर बी ए, इसको आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर्स, स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं कि ए बी को, किसको, ए बी को आप स्मॉल ए लिख सकते हैं, या फिर ए बी को आप स्मॉल बी लिख सकते हैं, स्मॉल सी लिख सकते हैं, स्मॉल डी लिख सकते हैं। तो स्मॉल लेटर में क्या किया जाता है, इसको नोट किया जाता है कि नोटेशन ऑफ वेक्टर क्या है। कोई भी स्मॉल लेटर आप ले सकते हैं, कई बार हम बोल्ड लेटर भी ले सकते हैं, बोल्ड स्मॉल लेटर, बोल्ड समझते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देंगे हम इसको, इनको बोल्ड स्मॉल लेटर भी आप कह सकते हैं, यानी कि थोड़ा सा क्या कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे हम, थोड़ा सा डार्क कर देंगे, डार्क कह सकते हैं आप। इससे भी आपको क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को नोट कर सकते हैं। नोटेशन होती है ये। क्या नोटेशन बताई मैंने, या तो आप कोई भी स्मॉल लेटर ले लें, जैसे कि ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया या फिर डी ले लिया, या फिर जो आपने लेटर लिए हैं उनको थोड़ा सा क्या कर दें, बोल्ड कर दें। वो क्या है, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर है। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड के बारे में वैसे मैंने आपको बता दिया है। मैग्नीट्यूड होता क्या है, पहले पॉइंट से लेकर के दूसरे पॉइंट तक की डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड। जैसे वेक्टर ए बी की बात करूं मैं, तो ए टू बी लिख के इसके ऊपर मोड लगा देंगे, मोड, जहां भी मोड लगा है इसका मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। और मैग्नीट्यूड एक्चुअल में होता क्या है, इनिशियल पॉइंट से लेकर के फाइनल पॉइंट तक के बीच की क्या डिस्टेंस, उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इतनी सी कहानी समझ में आ गई होगी। चलिए कहानी को और आगे बढ़ा लेते हैं। अगली क्या है, टाइप्स पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं हम, टाइप्स ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर के क्या पढ़ने भाई, टाइप्स पढ़ने हैं। सबसे पहला जो टाइप आता है, सबसे पहला जो टाइप आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर कह लीजिए या फिर जीरो वेक्टर कह लीजिए। नाम से ही पता लग रहा है, क्या नाम से पता लग रहा है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्या है, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। एक ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। जीरो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या है, जीरो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की क्या है डिस्टेंस, जीरो। और अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस जीरो है, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही जगह है, कोइंसाइड कह सकते हैं,
इनसाइड। कोइंसाइड का मतलब क्या है कि पहला इनिशियल पॉइंट अगर यहाँ है तो फाइनल पॉइंट भी इसके ऊपर ही है, तभी तो उनके बीच की क्या है, डिस्टेंस 0 है। तो नल वेक्टर के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, एक ऐसा वेक्टर जिसमें दोनों पॉइंट, कौन सा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या करें, कोइंसाइड करें, एक दूसरे के ऊपर ही हों। या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं। और जीरो वेक्टर की नोटेशन की अगर बात करेंगे, 0 लगा के ऊपर यह लगा देंगे एरो, यह है नोटेशन ऑफ आ जीरो वेक्टर। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगली कहानी क्या है, अगला जो टाइप है हमारा सेकंड जो टाइप है वो है यूनिट वेक्टर। क्या है भाई, अरे क्या है बोलो, यूनिट वेक्टर है भैया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर में हम नॉर्मली क्या लगाते हैं, कैप लगाते हैं। अगर आप वेक्टर ए ले रहे हैं तो ए कैप बोलेंगे, अगर वेक्टर बी ले रहे हैं तो क्या बोलेंगे, बी कैप, वेक्टर आप सी ले रहे हैं तो सी कैप, वेक्टर आप डी ले रहे हैं तो डी कैप। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ए कैप, ए कैप, या फिर इसको बोल देंगे बी कैप, या फिर बोल देंगे इसको क्या, सी कैप, सी कैप। ये नोटेशन है इसकी, ऊपर आपको ये कैप टाइप मिलेगी, कैप, ए कैप बोल सकते हैं, बी कैप बोल सकते हैं, सी कैप बोल सकते हैं। ये तो है इसकी नोटेशन। अब यूनिट वेक्टर होता क्या है, यूनिट का मतलब क्या होता है भाई, 1। यूनिट का मतलब होता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा वेक्टर है, कैसा वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, और इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 यूनिट है। तो भैया यूनिट वेक्टर क्या होता है, हैविंग मैग्नीट्यूड 1, हैविंग मैग्नीट्यूड 1, एक ऐसा वेक्टर जिसमें मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को नोट करने का एक तरीका होता है भैया, ए कैप। ए कैप जो होता है किसके इक्वल होता है, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए मोड। ये इसको नोट करने का एक तरीका होता है कि जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर वो किसके इक्वल होता है, एक वेक्टर डिवाइड इन उसका क्या, मोड। ये है नोटेशन ऑफ आ यूनिट वेक्टर। अगर बी की लेंगे तो बी कैप किसके इक्वल होगा, ऊपर तो आ जाएगा बी वेक्टर, नीचे क्या आ जाएगा, बी वेक्टर का मोड। ये क्या है, इसका एक नोटेशन है। और नॉर्मली सी बात है, क्या नॉर्मल सी बात है कि जो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है उसका मोड यानी कि उसकी लेंथ किसके इक्वल होती है भाई, 1 के इक्वल होती है। ये हमने कोई यूनिट वेक्टर लिया है, कौन, ए का मोड निकालेंगे। मोड का मतलब दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे, इनिशियल और फाइनल, तो उनके बीच की डिस्टेंस जो आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आएगी। ये है हमारा कौन सा है, यूनिट वेक्टर है। नंबर 3 की अगर बात की जाए, नंबर 3 पे कौन आता है भाई, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको 3 कंडीशन पढ़नी होगी, आपको 3 कंडीशन पढ़नी होगी। पहली कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टरों की लेंथ सेम होनी चाहिए, सेम लेंथ कह सकते हैं, या फिर आप सेम मैग्नीट्यूड कह सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड भी इसको बोल सकते हैं। सेम लेंथ कह लो या फिर सेम मैग्नीट्यूड कह लो, पहली बात है। दूसरी बात क्या है, सेम स्पॉट होनी चाहिए, सेम स्पॉट का मतलब क्या है, सेम स्पॉट का मतलब क्या है अभी पढ़ेंगे, एक बार लिख लो, सेम स्पॉट। और तीसरी बात क्या है, सेम सेंस होनी चाहिए, सेम सेंस को आपने क्या बोला था, डायरेक्शन। सेम सेंस लिख लो या फिर सेम डायरेक्शन लिख लो। ये बातें आपको इतनी सी ध्यान रखनी है। कैसे सर, आ जाओ बात करते हैं। हमारे पास 2 वेक्टर हैं, ये मान लीजिए ए और बी है, ठीक है सर। दूसरा क्या है, सी और डी है। 2 वेक्टर हैं। अब इनको इक्वल अगर आपको शो करवाना है तो कुछ कंडीशन आपको क्या करनी पड़ेगी, वेरीफाई करवानी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है कि लेंथ उनकी सेम होनी चाहिए। कहने का मतलब जो ए और बी के बीच की डिस्टेंस है वही डिस्टेंस सी और डी के बीच की होनी चाहिए। मान लीजिए ए और बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो सी और डी के बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो भैया, 10 सेंटीमीटर हो। पहली बात यह है कि उनकी लेंथ या फिर आप मैग्नीट्यूड कह सकते हैं वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, सेम स्पॉट। सेम स्पॉट का मतलब क्या है कि दोनों जो हैं, दोनों वेक्टर जो हैं एक सेम लाइन के पैरेलल होने चाहिए, एक सेम लाइन के क्या हों, पैरेलल हों, सेम लाइन को पैरेलल हो। जो ए बी वेक्टर है वो भी एल के पैरेलल है, और जो सी डी वेक्टर है, सी डी वेक्टर वो भी किसके पैरेलल है, एल के पैरेलल है। सेम स्पॉट का मतलब क्या है कि दोनों वेक्टर एक सेम लाइन के पैरेलल होने
चाहिए। ये होगी सेम स्पॉट। और सेम सेंस का मतलब क्या है कि अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन a टू b है तो इस वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, c टू d होनी चाहिए। दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर मैं क्या कर दूं, ऊपर वाले वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर दूं तो इसकी भी आपको चेंज करनी पड़ेगी अगर आपको इन दोनों को क्या शो करवाना है, इक्वल शो करवाना है। तो ये चीज़ पढ़नी है आपको किस में, इक्वल वेक्टर में। इक्वल वेक्टर में आपको 3 कंडीशन पढ़नी है कि सेम लेंथ होनी चाहिए, सेम स्पॉट होनी चाहिए और सेम सेंस या फिर सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ये बात हुई, किसकी बात हुई भाई, इक्वल वेक्टर की, इक्वल वेक्टर की। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है भैया, को इनिशियल। को इनिशियल नाम ही बता रहे हैं, को इनिशियल। को का मतलब होता है श्रीमान जी कॉमन, कॉमन। और इनिशियल मीन्स इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। तो क्या मीनिंग निकल रहा है, 2 या 2 से अधिक वो वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, तो कॉमन को इनिशियल वेक्टर बोला जाता है। को इनिशियल, को मीन्स कॉमन और इनिशियल, इनिशियल मीन्स इनिशियल पॉइंट। कैसे सर, आ जाओ। एक पॉइंट ले लिया मैंने O, एक O पॉइंट ले लिया मैंने, यहाँ से कुछ वेक्टर निकाल दिए, यहाँ से मैंने कुछ वेक्टर निकाल दिए। मान लीजिए ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है। तो इन तीनों वेक्टरों की अगर बात करोगे ना तो उनका इनिशियल जो पॉइंट है, जो शुरुआत जहाँ से हुई वो पॉइंट जो है वो तीनों का क्या है, कॉमन है। तो इन वेक्टरों को क्या बोलेंगे हम, इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। किसको, वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C, इन तीनों को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। ये हुआ किसकी बात है, को इनिशियल। उसके बाद कौन सा आता है, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक वेक्टर। अब लाइक वेक्टर कौन सा होगा, हैविंग सेम डायरेक्शन। टू और मोर वेक्टर्स, 2 और 2 से ज़्यादा ऐसे वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन आप कह सकते हैं, डायरेक्शन का दूसरा नेम क्या है, सेम सेंस भी आप कह सकते हैं। कुछ ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, उनको बोलते हैं लाइक वेक्टर। और अनलाइक वेक्टर कौन से हो जाएंगे, 2 और मोर वेक्टर, 2 और मोर वेक्टर हैविंग अपोजिट, हैविंग अपोजिट डायरेक्शन। 2 या 2 से अधिक ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उनको बोलते हैं अनलाइक। कैसे, आ जाओ। सबसे पहले लाइक की बात करते हैं। एक वेक्टर अगर आप यहाँ से यहाँ जा रहा है तो दूसरा भी यहाँ से यहाँ जाएगा, तीसरा भी यहाँ से यहाँ जाएगा, चौथा भी यहाँ से यहाँ जाएंगे। सारे वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो तो हो गए लाइक वेक्टर। और एक वेक्टर जा रहा है इस साइड में, एक वेक्टर जा रहा है इस साइड में, तो वो क्या हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर। डायरेक्शन सेम है तो लाइक वेक्टर, और क्या, डायरेक्शन अपोजिट है तो अनलाइक वेक्टर। यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, इक्वल वेक्टर जो होते हैं ना, इक्वल वेक्टर, अब इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, कहोगे सर सेम तो क्या हो, लेंथ हो, सेम क्या हो, सेंस हो, यानी कि डायरेक्शन सेम हो, और सेम ही क्या हो, उनकी स्पॉट सेम हो। तो इक्वल वेक्टरों की हमेशा डायरेक्शन सेम होगी, और जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उनको क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर। कहने का मतलब इक्वल वेक्टर जो है वो हमेशा क्या होंगे, लाइक वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइक वेक्टर्स। कोई भी इक्वल वेक्टर होंगे वो हमेशा क्या होंगे, लाइक वेक्टर होंगे। बट लाइक वेक्टर नॉट नेसेसरी इक्वल वेक्टर। ये कहता है जितने भी इक्वल वेक्टर हैं वो लाइक वेक्टर होंगे, लेकिन सारे लाइक वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे, लाइक वेक्टर लेके देखते हैं। चलो, लाइक वेक्टर लेके हम देख रहे हैं। एक लाइक वेक्टर है ये, जिसकी मैग्नीट्यूड जो है वो है 10 सेंटीमीटर, और एक लाइक वेक्टर है ये जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब कहोगे सर दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर क्या है, लाइक है। ठीक है, अब मैं अगर इक्वल की बात करूं तो क्या ये वेक्टर
इक्वल हैं। आप कहेंगे सर मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, मीन्स लेंथ इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये वेक्टर इक्वल नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि लाइक वेक्टर जरूरी नहीं है कि इक्वल होंगे, लेकिन इक्वल वेक्टर हमेशा क्या होंगे, लाइक वेक्टर होंगे। ये बात हुई किसकी, लाइक और अनलाइक। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। 2 घुट पानी की पी लूं भाई मैं, आपको भी पानी पीना है तो पी सकते हैं। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अगला जो हमारा क्या है टाइप है वो है कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन सा है भाई, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर, अब कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, टू और more vectors are said to be collinear। 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे वेक्टरों को कोलिनियर कहा जाएगा if they have same or parallel स्पॉट। ये है डेफिनेशन किसकी, कोलिनियर वेक्टर की। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, 2 या 2 से अधिक ऐसे वेक्टर, कैसे वेक्टर जिनकी क्या स्पॉट का मतलब समझते हैं, जिनकी स्पॉट, जिसकी लाइन जहां से वो काटे गए हैं वो लाइन क्या होनी चाहिए, या तो सेम लाइन हो या फिर वो क्या हो, पैरेलल लाइन हो। कैसे गुरुजी, बात समझ में नहीं आई, चलिए समझाते हैं। ये हमने कोई एक लाइन ले ली, ये कोई लाइन है, मान लीजिए ये लाइन आपकी है L। तो यहाँ से मैं 2 पॉइंट आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। एक तो पॉइंट ले लिया मैंने, ये नेम दे दिया इसको AB, और एक पॉइंट ले लिया मैंने ये, BC। 2 पॉइंटों को आइडेंटिफाई कर लिया। ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसको मैंने नेम दे दिया वेक्टर A, और ये वाला जो पॉइंट है आपका, इसको मैंने नेम दे दिया B। तो अगर मैं बात करूं कि जो वेक्टर A है वो किस लाइन का हिस्सा है, आप कहोगे सर लाइन L का हिस्सा है। अगर मैं ये पूछूं कि जो वेक्टर B है वो किस लाइन का हिस्सा है, फिर भी आप कहोगे सर लाइन L का हिस्सा है। यानी कि दोनों वेक्टर कौन कौन से, वेक्टर A और वेक्टर B दोनों एक ही लाइन के हिस्से हैं, जो लाइन कौन सी है, L है। तो कहेंगे क्या कि वेक्टर A एंड B have same spot। वेक्टर A और B क्या है, दोनों की क्या है, सेम स्पॉट है, यानी कि सेम लाइन के क्या है, ये पार्ट्स हैं। ठीक है सर, इतनी कहानी समझ में आ गई। दूसरी, एक वेक्टर ले लिया मैंने AB, एक वेक्टर ले लिया मैंने CD, एक वेक्टर ले लिया मैंने AB और एक वेक्टर ले लिया मैंने CD। तो क्या है, जो वेक्टर AB है, जो वेक्टर आपका क्या है, AB है, जो वेक्टर AB है, एक ले लिया हमने B या मैंने ले लिया C। ठीक है, एक वेक्टर AB है, एक वेक्टर BC है, दोनों वेक्टर एक सेम लाइन के क्या हैं, पैरेलल है। ये लाइन मान लीजिए आपकी क्या है, L है, ये लाइन क्या है आपकी, L है। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि जो वेक्टर A है या फिर जो वेक्टर AB है वो किसके पैरेलल है, आप कहोगे सर लाइन L के पैरेलल है। अगर मैं ये कहूँ कि वेक्टर जो BC है वो किसके पैरेलल है, आप कहोगे सर लाइन L के पैरेलल है। तो दोनों वेक्टर कौन कौन से, वेक्टर AB और वेक्टर BC, दोनों जो वेक्टर हैं वो एक सेम लाइन के क्या हैं,
पैरेलल हैं तो इनको हम क्या कह देंगे कोलिनियर। कोलिनियर में दो कंसेप्ट मैंने आपको करवाए हैं। हो सकता है दोनों वेक्टर एक ही लाइन का हिस्सा हो, या फिर क्या हो सकता है कि दोनों वेक्टर एक ही लाइन के क्या हों, पैरेलल हों। तो ऐसे दो वेक्टरों को क्या बोला जाता है, कोलिनियर वेक्टर बोला जाता है। और कोलिनियर की कंडीशन और होती है, क्या कंडीशन होती है कि उनमें एक पॉइंट कॉमन होता है। जैसे ए बी वैक्टर है, बी सी वैक्टर है, इनमें पॉइंट कॉमन क्या है, बी। एक पॉइंट कॉमन मिलेगा आपको साथ में, एक पॉइंट क्या मिलेगा, कॉमन मिलेगा। यहाँ भी देख लो, एक वेक्टर ए बी जिसको हमने ए लिया था, एक वेक्टर बी सी जिसको हमने बी लिया था, यहाँ भी आपका पॉइंट क्या है, बी कॉमन है। तो ऐसे वेक्टरों को, कैसे वेक्टरों के, दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर, या तो वो सेम स्पोर्ट का क्या हो, पार्ट हो, या फिर क्या है, वो दोनों वेक्टर सेम लाइन के क्या हों, पैरेलल हों, उनको कोलिनियर बोला जाता है। और कोलिनियर की कंडीशन क्या है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। अगर दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, तो जो ए है वो सम मल्टीपल क्या होगा, बी होगा। ए इज इक्वल टू सम मल्टीपल ऑफ बी होगा। ए जो वेक्टर है वो क्या होगा, बी का मल्टीपल होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि ए और बी का जो रेशियो है वो क्या होगा, सेम होगा। एम क्या है सर, एम क्या है, एनी स्केलर, एनी स्केलर, एनी स्केलर, समझ गए। जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूँ आपको, तो ए वेक्टर मान लीजिए हमारा है आई जे और के, आई जे और के, या फिर 2D की बात करें आई और जे, और वेक्टर जो बी है वो हमारा मान लीजिए 3i + 3j है। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, 3 कॉमन निकाल दूँ तो i प्लस क्या बच गया, j। तो i + j जो है वो क्या है हमारा, वापस a आ जाएगा। तो यहाँ 3 और इसकी जगह क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो b जो है, b वो किसके इक्वल आ गया, 3 ऑफ a के इक्वल आ गया, 3 ऑफ a के इक्वल आ गया। यानी कि वेक्टर a और b क्या मिलेंगे, सम मल्टीपल ऑफ ईच अदर मिलेंगे। ये कंडीशन किसकी है, कोलिनियर की कंडीशन है भैया। ये उम्मीद करते हैं यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगला जो हमारा टाइप है वो क्या है, अगला टाइप है हमारा कोप्लेनर। नाम से ही पता लग रहा है, क्या नाम से पता लग रहा है, कोप्लेनर। को मीन्स कॉमन, को प्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर, वही दो वर्ड है। को मीन्स कॉमन और प्लेनर से निकलना प्लेन। ऐसे दो वेक्टर जिनका प्लेन कॉमन हो, जिनका प्लेन क्या हो, कॉमन हो। या फिर आप कह सकते हैं ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो एक ही प्लेन पे बने हों, एक ही प्लेन पे बने हों, या फिर एक ही प्लेन के क्या हों, पैरेलल हों, उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। कैसे, ये हमारे पास एक प्लेन है। कहोगे सर प्लेन होता क्या है, प्लेन क्या होता है, प्लेन होता है जहां हम ऐसे हाथ लगाएं, टच करें उसको, तो हमें सब जगह से क्या दिखाई दे, सेम दिखाई दे। यानी कि प्लेन के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो प्लेन क्या है, इट इज आ स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस। प्लेन क्या है, एक स्मूथ सरफेस होता है। स्मूथ का मतलब क्या है, चिकना। यानी कि जब भी इसको आप टच करोगे तो हर जगह से आपको प्लेन दिखाई देगा, हर जगह से आपको प्लेन दिखाई देगा, एक जैसा दिखाई देगा। इसको कहते हैं प्लेन। प्लेन क्या है, प्लेन इज आ स्मूथ सरफेस। ये एक स्मूथ सरफेस होता है। तो यहाँ दो कंडीशन है। कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन तो क्या बताई, किसकी बात कर रहा हूँ, कोप्लेनर की। पहली कंडीशन तो क्या है, सेम प्लेन होना चाहिए, सेम प्लेन। दो या दो से ज्यादा ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन पे बने हों उनको बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, कोप्लेनर। जैसे कि ये वेक्टर बना दिया मैंने ए बी, और वेक्टर बना लो, ये वेक्टर बना दिया मैंने सी डी, ये वेक्टर बना दिया मैंने पी क्यू। अगर इन तीनों वेक्टरों की बात करेंगे तो तीनों वेक्टर कौन से, ए बी, सी डी या फिर पी क्यू, तीनों वेक्टर एक ही प्लेन के ऊपर बने हुए हैं। यानी कि इन तीनों का एक ही प्लेन है, कॉमन प्लेन है, तो बोल देंगे कोप्लेनर। अब दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि दो ऐसे वेक्टर, दो या दो से अधिक ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन के पैरेलल हों। सुनो, ये रहा एक वेक्टर और ये रहा एक वेक्टर। इन दोनों वेक्टरों को देखोगे ना तो ये वाला वेक्टर भी इस प्लेन के पैरेलल है और ये वाला वेक्टर भी इस प्लेन के पैरेलल है। तो ये दोनों जो वेक्टर हैं वो इसी प्लेन के पैरेलल हैं। तो दोनों वेक्टरों का क्या है, एक पैरेलल कॉमन
प्लेन है, तो इनको भी क्या बोल देंगे हम, कोप्लेनर बोलेंगे। कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ, या तो दो या दो से अधिक वेक्टरों का एक ही क्या हो, प्लेन हो, या फिर दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही प्लेन के क्या हो, पैरेलल हो, तो उन्हें क्या हम बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं भाई, उन्हें बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। चलिए आगे बात करते हैं, इरेज कर दूं, कर दो सर। अगली कहानी समझ लेते हैं भाई। अगली कहानी क्या है, अगली कहानी हमें पढ़नी है कौन सी, लोकलाइज्ड और फ्री वेक्टर, दो साथ एक साथ पढ़ेंगे हम। लोकलाइज्ड वेक्टर और दूसरा क्या है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर वैसे तो नाम से ही पता लग रहा है। लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड का मतलब जिसकी लोकेशन फिक्स हो, हैविंग इनिशियल, हैविंग फिक्स इनिशियल लोकेशन, जिसकी शुरू की लोकेशन क्या हो, फिक्स हो। इट कैन नॉट बी पैरेलल टू इट सेल्फ, ये अपने आप के पैरेलल नहीं हो सकता भाई। इसकी लोकेशन क्या है, फिक्स है। ये फिक्स कर दी मैंने, इसकी लोकेशन शुरू वाली, ये लोकेशन जो है वो फिक्स है, ये लोकेशन आप चेंज नहीं कर सकते, इस लोकेशन को यहाँ से कहीं और नहीं ले जा सकते। जैसे कि कैसे, ये मैंने कर दिया फिक्स, ये लोकेशन इसकी फिक्स है, यानी कि शुरुआत इसकी यहीं से होनी है। अब इस लोकेशन को आप यहाँ नहीं लेके आ सकते, आप चाहो कि इस लोकेशन को मैं यहाँ ले आऊँ और ऐसे वेक्टर बना दूँ, तो ये वेक्टर खुद के पैरेलल नहीं हो सकता और इसकी लोकेशन को चेंज नहीं किया जा सकता। इसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है, जिसकी इनिशियल पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है, उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड। और ये खुद वेक्टर अपने आप के पैरेलल नहीं हो सकता, ये है हमारा लोकलाइज्ड। उसके बाद बात हम करें किसकी, फ्री वेक्टर। नाम से ही पता लग रहा है, फ्री वेक्टर का मतलब क्या है, इसकी इनिशियल पोजीशन फिक्स नहीं होती। इट हैज नो फिक्स इनिशियल पोजीशन, इसकी कोई इनिशियल पोजीशन फिक्स नहीं होती और ये खुद के क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। इट मे बी पैरेलल टू इट सेल्फ, ये अपने आप के क्या हो सकता है, पैरेलल हो सकता है। कैसे, सुनिए, ये है इसकी, मान लीजिए यहाँ से यहाँ हमने क्या बना दिया, एक वेक्टर बना दिया। अब देखो ये इनिशियल पॉइंट इसका फिक्स नहीं है, आप यहाँ से यहाँ भी ले सकते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेता हूँ आपको मैं। एक जहाज चल रहा है, जहाज, मान लीजिए जहाज ने शुरुआत यहाँ से की, तो शुरुआत की डिस्टेंस उसने ये ट्रैवल कर ली। अब हुआ क्या, जब वो नीचे उतरेगा तो डिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, तो यहाँ से यहाँ चली जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ चली जाएगी। कहने का मतलब इनिशियल पोजीशन पहले तो यहाँ थी, फिर यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, यानी कि फिक्स नहीं होती इसकी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन ऊपर से नीचे क्या हो सकती है, अप डाउन हो सकती है। अब देखो जरा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ना और इसको मैं आगे पीछे करूँगा, इसको मैं पीछे करूँगा, क्या देख पा रहे हैं आप, शुरू में तो ये कहाँ था, यहाँ था, फिर वेक्टर यहाँ चला गया, फिर वेक्टर यहाँ चला गया, यानी कि आपस में क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। समझ गए इतनी बात। यहाँ तो क्या है, अगर आपने ये पॉइंट फिक्स कर दिया ना, ये पॉइंट फिक्स कर दिया, तो इसको आप नीचे नहीं ला सकते। कैसे, और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और यहाँ आपने क्या रख रखा है, एक बॉक्स रख रखा है, एक सॉलिड रख रखा है, सॉलिड लिख लो, सॉलिड। तो अगर इस सॉलिड को आप आगे की ओर धकेलना चाहते हैं तो क्या कहोगे, सर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाओगे ना, फोर्स लगाओगे, यही फोर्स लगाओगे और फोर्स आगे तक चलता जाएगा। मीन्स ये जो सॉलिड है वो इसी लाइन में आगे चलेगा। तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैं फोर्स यहाँ से हटा के यहाँ लगाऊं, अगर मैं फोर्स यहाँ लगा दूं, अगर मैं फोर्स यहाँ लगा दूं, क्या ये फोर्स अप्लाई होगा इसके ऊपर, क्या ये सॉलिड आगे जाएगा अगर हम फोर्स ऊपर लगाऊं? तो आप फोर्स ऊपर नहीं लगा सकते, फोर्स आपको यहीं लगाना पड़ेगा। मीन्स ये वाली पोजीशन क्या है इसकी, फिक्स है सर जी, फिक्स, ये वाली पोजीशन फिक्स है, पोजीशन फिक्स है, तभी तो क्या बोला, लोकलाइज्ड। अगर फोर्स यहाँ से आप यहाँ लगाओगे तो भैया काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। मीन्स इसकी पोजीशन यहाँ से आप यहाँ नहीं लेके जा सकते, इसका मतलब इसकी पोजीशन क्या है, फिक्स है, तो उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड। और लोकेशन अगर फिक्स नहीं है, पहले एरोप्लेन यहाँ चल रहा था, फिर एरोप्लेन नीचे आ गया, फिर और नीचे आ गया, तो अगर इसको आगे बढ़ाओगे तो ये जो
क्या है, वेक्टर है, ये अपनी क्या है पोजीशन क्या है कर रहा है, चेंज कर रहा है। पोजीशन अगर चेंज कर रहा है तो ये क्या है, फ्री वेक्टर है, इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टाइप है, अगला टाइप क्या है सर जी? अगला टाइप है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर का आपको क्या निकालना है सर? नेगेटिव निकालना है। अगर कोई वेक्टर ए है, अगर कोई वेक्टर ए है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? कहोगे सर माइनस ए होगा, माइनस ए होगा। अगर वेक्टर कोई ए है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए होगा। और अगर कोई वेक्टर माइनस ए है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? कहोगे सर ए होगा। कैसे? देखो, हमारे पास ये पॉइंट इनिशियल ए है और ये इनिशियल पॉइंट क्या है? बी है। इस वेक्टर को नाम दे दिया मैंने ए, ठीक है। अगर आप ए टू बी जा रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप ए टू बी जा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है? वेक्टर ए। और अगर आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर दोगे, क्या कर दोगे? बी टू ए आओगे, बी टू ए, तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होने वाला। डायरेक्शन चेंज करने से क्या हो जाएगा? साइन नेगेटिव आ जाएगा। साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। कहने का मतलब अगर आप ए टू बी जा रहे हैं फिर तो आपका ए वेक्टर है, और अगर बी टू ए आएंगे तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो साइन क्या हो गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है कि एक वेक्टर अगर जा रहा है, सिर्फ आप क्या कर दो, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, उस वेक्टर का क्या मिल जाएगा आपको? नेगेटिव मिल जाएगा। यहां तक की कहानी समझ में आ गई है सर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर की क्या बतानी है? क्या बतानी रे बचवा? पोजीशन बतानी है सर। देखिए, ये हमारा कोई फिक्स पॉइंट है, मैं क्या लिख दूं? पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। पोजीशन ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर की क्या पोजीशन? सुनिए जरा गौर से। ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है स्पेस में, और एक दूसरा पॉइंट है यहाँ, एक दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट को नेम दे दिया मैंने P। तो पोजीशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है? ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है। इस वेक्टर की पोजीशन निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में? इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लोकेशन निकालनी है। ये वाली जो चीज़ है ना, ये हमारे पास कोई पॉइंट था, ये कोई पॉइंट था, तो इस पॉइंट की क्या लोकेशन या फिर पोजीशन निकालनी है किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। तो जो ये वाली चीज़ है ना OP, ये O है ओरिजिन, ये कोई पॉइंट P था, तो इस पॉइंट की लोकेशन किसके रिस्पेक्ट में? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं, तो जो लाइन है उस लाइन को क्या बोला जाता है? पोजीशन ऑफ अ वेक्टर। अगर मैं इस लाइन को किससे रिप्रेजेंट कर दूं? R वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दूं, तो आप क्या कहेंगे? R वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ OP का पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। तो पोजीशन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है गुरुजी? एक पॉइंट है आपके पास स्पेस में एक पॉइंट है, उस पॉइंट की लोकेशन निकालना चाहते हैं, उस पॉइंट की पोजीशन निकालना चाहते हैं किसके रिस्पेक्ट में? एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। तो जो लाइन आपने ये ड्रा की है, इस लाइन को क्या बोलते हैं भैया? पोजीशन बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसको पोजीशन क्या बोलेंगे? वेक्टर। इस लाइन को पोजीशन वेक्टर बोला जाएगा। ये हो गया भैया पोजीशन वेक्टर। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो साथियों, ये था हमारा टाइप्स ऑफ वेक्टर। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आज हम इतना ही करेंगे, बाकी जो कंसेप्ट रहेगा हमारा अगले लेक्चर में होगा। तो इस लेक्चर को देखिए, कोई भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो कमेंट कर दीजिए। और भैया देखो, मुझे पसीने आ गए। क्यों आए? गर्मी है। गर्मी क्यों सहन कर रहा हूँ? आप लोगों के लिए। गर्मी सर्दी सब कुछ सहन की जा रही है आप लोगों के लिए। तो भैया आपका भी तो फर्ज बनता है, जितना कोऑपरेट हम आपको कर रहे हैं उतना ही कोऑपरेट आपको करना है। कैसे करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, उनको बोलना है कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना है और साथ में कमेंट करना है। जैसी वीडियो आपको लगे, अच्छी लगे
बुरी लगे, जैसे ही वीडियो आपको लगे तो एक बार कमेंट जरूर करना है। पूरी वीडियो देख करके एक बार कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करेंगे। तो साथियों, आप सबका भी फर्ज बनता है हमारे चैनल को आगे बढ़ाना। चैनल आगे बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। ये बेसिक कंसेप्ट है वेक्टर का। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना करेंगे, बाकी मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लाइक करना है सभी को।